कोई ऐसा मामला। अभी तक एपी सिंह साहब ने जितने भी केसेस में मार के मारे हैं वो वन साइडेड केसेस हैं। आप देखें सोनिया अख्तर का केस था, उसमें वो आया ही नहीं, अदर पार्टी आई नहीं, क्योंकि वो बंदा उसमें झूठा था। उसने शादी की, उसके साथ निकाह किया, निकाह करने के बाद उसको चीट करके आके छुप के बैठ गया। वो खातून आई बांग्लादेश, उसने अपना रजिस्टर्ड मैरिज सर्टिफिकेट दिखाया, अपना पासपोर्ट दिखाया, अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स दिखाए और लीगल प्रोसीजर आगे फॉलो किया, और उसमें सीधी सीधी दूसरी तरफ से कंटेस्ट नहीं हुआ। दूसरा बंदा चूंकि उसके दिल में गिल्ट था, वो झूठा था, उसने उसको कंटेस्ट नहीं किया और वो बैठ गया। अभी जब गुलाम हैदर पाकिस्तान में आया तो इनके तो होश उड़े हुए हैं। ये कह रहे हैं जी सज्जन को गोली लग गई है, आप अंदाजा करें, ठीक है, और इल्जाम हमारे ऊपर लगा रहे हैं भी जी हमने खबर चलाई है कि जी उसको गोली लग गई। बताएं शाहिद भाई के प्लेटफॉर्म से चली है ये खबर, या गुलाम हैदर ने ये खबर चलाई है, या मैंने चलाई है, या रोशन अजीम ने चलाई है, या किसी और ने चलाई है? आपकी किसी चैनल ने ये बात कर दी और आप हमारे ऊपर डाल रहे हैं। ये सिर्फ केस की डायरेक्शन को चेंज करके उलझा के, क्योंकि जो क्रिमिनल प्रैक्टिस करने वाला वकील होता है उसका काम यही होता है कि मामले को कॉम्प्लिकेटेड करने, उलझा दे, उसमें बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन। हमारी हिंदी लैंग्वेज में कहेंगे, हमारी हिंदी लैंग्वेज में गुमराह कहते हैं, गुमराह करना जी। उसमें बहुत सारी चीजें डाल दे, शको शुबात डाल दे और उसको बिल्कुल केस को जो है ना उसका चूचू का मुरब्बा बना के रख दे ताकि समझ ही ना आए कि इसको करना क्या है। ठीक है, जज अगर एक चीज को पकड़े तो वो कहे यार यहाँ पे तो हर चीज में इश्यूज है, मैं कहाँ पे जाके, तो ये वो करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि मामले को मैक्सिमम लिंगर ऑन करें और माइलेज गेन करें, और इनका कोई मकसद नहीं। एट द एंड जो कविता सिस्टर ने कल हमारे लाइव सेशन में भी बात की थी कि 27 साल बाद भी बच्चे डिपोर्ट होते हैं, तो ये चाहे 10 साल भी मुकदमा चले, एट द एंड सीमा हैदर जेल में और बच्चे गुलाम हैदर को मिलने। मैडम आप कुछ कहना चाह रही हैं? वो समय में देर हो जाएगी। और एपी सिंह ने जो फैमिली कोर्ट की बात कही सर, मैं सोनिया अख्तर को इस लाइव पे लाके बुलवा सकती हूँ, और फैमिली कोर्ट में किस तरह चलेगा वो खुद लड़ रही है और उसको पूरा प्रोसेस पता है। शी इज एन एजुकेटेड लेडी। आप समझे, वो फैमिली कोर्ट का पूरा मैटर सोनिया अख्तर का किस तरह चलता है उसी वे में अगर वो सीमा हैदर का चला रहा है तो मैं पूरा डिस्कशन करवा सकती हूँ, आई कैन ब्रिंग हर हियर। सर वो कहते हैं कि इफ यू कैन नॉट कन्विंस देम कंफ्यूज देम। हकीकत बात ये है, एपी सिंह ने क्या किया है, मैं वो सुन रहा था तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला जी ऐसा करते हैं कि जी हैदर जो आया वो अपनी चौथी शादी के लिए आया। अब उनको इतना पता नहीं कि चौथी शादी क्या है और तीसरी शादी में क्या फर्क है, तो वो कह रहे जी वो अब चौथी शादी करेगा, वो आया इस मकसद के लिए, बच्चे तो नहीं है उसके, वो फिर दुबई जाएगा, वहां पर मैं भी दुबई में जाऊंगा। और रंग अब देखें, मैं अब तिरंगे में जाऊंगा तो या मैं तिरंगे में वापस आऊंगा या मैं तिरंगा लेकर वापस आऊंगा। कहाँ की बात कहाँ से जोड़ना, वो कहते होते हैं ना, वही बात जो मैंने स्टार्ट में की है कि अगर आप उनको कन्विंस नहीं कर सकते ना तो ऐसी उलझन डाल दे, ऐसी कंफ्यूजन क्रिएट कर दे कि किसी को समझ ही ना लगे कि बात क्या हो रही है। यही वो फैसल भाई कर रहे हैं और इसको सीधे सीधे मामले को वो सिविल मैटर और फैमिली मैटर में डालना चाह रहे हैं, लेकिन वो ये भूल गए हैं कि भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक कुछ फॉरेनर के राइट होते हैं। जो लीगल तरीके से फॉरेनर्स जाते हैं, वहां पे जो एलियन जाते हैं उनको बच्चों को एजुकेशन दिलाने का एक सर्टेन पीरियड के लिए, जो लॉन्ग टर्म के लिए जाते हैं 1 ईयर या 2 ईयर के लिए, उनके पास राइट होते हैं। लेकिन जो इलीगल ट्रेसपासर है वो तो वकील भी नहीं कर सकता वहां पे, और ये बात कर रहे हैं फैमिली कोर्ट में गेट चलाने की। जी मेरा क्वेश्चन प्रिया सर से, आप एडवोकेट हो इसलिए, आपकी गवर्नमेंट और हमारी गवर्नमेंट से दरखास्त करेगी कि बच्चों को लीगल राइट नहीं मिलते हैं और हमारे ऐसे खातून इलीगली आई है, अगर आपकी एटीएस की जांच है तो उस वुमेन को आप रख सकते हो, लेकिन आप प्लीज हमारे बच्चे डिपोर्ट कर दो। इस पाकिस्तान गवर्नमेंट की रिक्वेस्ट से क्या बच्चे डिपोर्ट हो सकते हैं? देखिए, पाकिस्तान गवर्नमेंट जो है वो रिक्वेस्ट कर सकती है, क्योंकि भारत भी एक सॉवरेन कंट्री है और हमारा उनके साथ कोई ऐसा एग्रीमेंट नहीं है कि इस तरह का अगर कोई चला जाए शख्स तो उसके ऊपर वो वापसी का मुतालबा करें। तो ये एक आप कह लें कि जेंटलमैन एक हम्बल सबमिशन हो सकती है। ये डिस्क्रिप्शन भारत की होगी, अगर उस चीज को मान लेते हैं तो उनकी ग्रेटनेस, अगर नहीं मानते तो हम लीगली उनको फोर्स नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सारे ट्रीटीज जो हैं उनका भी वो सिग्नेटरी नहीं है। अभी पता चला है कि कुछ कानून में अमेंडमेंट आई है, तो उसमें वो कुछ जो इंटरनेशनल कन्वेंशन है चाइल्ड अबडक्शन के हवाले से उसका वो बना है, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन के हवाले से पाकिस्तान भी उसका सिग्नेटरी और भारत भी। तो इस तरह की चीजों में लाकर
इंटरनेशनल कम्युनिटी को इन्वॉल्व करके कोई मामला बन सकता है, अदरवाइज तो हमारे पास फिर भारत का ही जो रेमेडी है वही है। लेकिन इंटरनेशनल में तो सब नहीं जाएगा, वो मैंने पढ़ लिया। वो कोशिश कर रहे हैं। ये इंडिविजुअल केस है, आपकी कंट्री इंडिविजुअली हमारी कंट्री को अगर कांटेक्ट करे कि इस तरह से डिपोर्ट करो, तो मे बी वो मैं कहना चाहता हूँ, बाकी इंटरनेशनल में तो नहीं होगा, वो मैंने पढ़ लिया, वो इंडिविजुअल केस लेगा ही नहीं नेदरलैंड्स। बिल्कुल सही। नेदरलैंड्स वॉर होता है या कुछ एपिडेमिक आता है, उसके लगते हुए जो केस होते हैं उसमें बच्चे इधर उधर हो जाते हैं, वो केस वो लड़ सकता है, इसमें नहीं जा सकता वो मैंने पढ़ा था सर। बिल्कुल सही। नहीं और ये जैसे सलमान सर तो डरी हुई है, तभी उसने वीडियो जाहिर किया कि मैं बच्चों के बिना नहीं रह सकती हूँ, और ये सब नेपाल बिना पति के बच्चों के बिना रही थी, अभी नहीं रह सकती। नहीं, उसको पता है बच्चे अगर डिपोर्ट हो गए सपोज, तो मैं वाकई में जांच में पूरी आ जाऊंगी और मैं अंदर जेल में जाने वाली हूँ। और डेफिनेटली बच्चों से अलग निकल के जो डोमेस्टिक वायलेंस को हैंडल पे लगाना चाहती है, बच्चे वो बात ऐसा बोले हमारी माँ हमको मारती थी, एंड डोमेस्टिक वायलेंस हैदर से हटके वो सीमा पे आ जाएगा, डेफिनेटली आएगा, क्योंकि ये बात उसका मकान मालिक भी बोल चुका है, वो बच्चों को बहुत मारती थी, ऐसा लगता है जैसे उसकी सगी माँ है ही नहीं। ये वीडियो भी है हमारे पास। बिल्कुल सही बात है। अभी तो बहुत सारी चीजें आगे जाके और सामने आएंगी, तो ये अभी तो कह लेंगे पार्टी शुरू हुई है। अभी उनको एपी सिंह साहब को थोड़ा सब्र करना चाहिए। अभी कौन सा मामला खत्म हो गया, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी तो बहुत सारी चीजें आगे जाकर आनी है। अभी तक तो वो अपनी चाल चल रहे थे, अभी तक हमारा तो काम अभी स्टार्ट हो रहा है। अभी गुलाम हैदर पाकिस्तान में है, अभी हमारी तरफ से कार्रवाई स्टार्ट होनी है, हमारी तरफ से आगाज है। अभी से ही वो आंखें खुल गई हैं, तो आगे जाकर क्या होना है। ठीक है, तो अभी थोड़ा सा सब्र करें, अभी तो काम शुरू हुआ है। मैं तो सिर्फ यही कहूंगा इसमें, तो वो उनकी बौखलाहट जो है वो शायद भाई नजर आ रही है। आप एक चीज देखिए, बोला नहीं जा रहा। जी उनसे तो बोला भी नहीं जा रहा था। आपने देखा होगा फैसल भाई, आपने चाहे सीमा की वीडियो देखी है या उसके बाद फिर इसकी वीडियो देखी है एपी सिंह की, तो उनसे बात नहीं हो रही, परेशान है वो। सही बात है, बहुत ज्यादा परेशान है। पहले वो आते थे तो वो पहले बड़ी शायरी मिर्जा गालिब की और पता नहीं कौन कौन सी शायरी लखनऊ की वो सुनाते होते थे। आजकल तो वो शेर शुर भी उनको भूल गए हैं, और आजकल तो जब भी वो आते हैं बस 12 बजे होते हैं चेहरे के ऊपर, और वो इसी तरह की बातें करते हैं कि जनाब। और आज पूरे आप कह लेंगे 6 महीने में पहली दफा आपने उनके मुंह से एक लफ्ज सुना होगा सीमा हैदर केस में कि कानून की बात करते हैं, गार्डियन और फैमिली कोर्ट की बात करते हैं। ये इस स्टेज पे जाकर याद क्यों आया? इससे पहले तो कभी कोई ऐसी बात ही नहीं हुई। इससे पहले तो कह रहे थे कि सीमा देवी है, भारत वर्ल्ड कप इसलिए जीता कि सीमा हैदर यहाँ पे है। ठीक है, चंद्रयान की बात करें आप, चांद पे क्यों भारत पहुंचा है? सीमा आई है तो चांद पहुंचा है। हाँ जी। अब ये जो पाकिस्तान भारत फाइनल हारा है, वो भी तो कहे ना कि सीमा हैदर की वजह से हारा है। अच्छा, फैमिली कोर्ट में जो हमारे देश के नागरिक है ही नहीं, सिटीजन नहीं है, हैदर और सीमा लड़ेंगे आपस में कि भाई मेरे को हैदर मारता था, मेरे बच्चों को टॉर्चर करता था, मेरे को खाने का पैसा नहीं देता, ये केस जाते हैं। दोनों ही हमारे नागरिक नहीं है, तो हमारी कोर्ट में आके दोनों लड़के करेंगे क्या फैमिली मैटर में? अच्छा मैडम, मैंने सवाल भी स्टार्ट में सवाल भी यही किया था रामे साहब से कि जो इंडियन नेशनल नहीं है, उनका निकाह या नहीं हुआ, बच्चों की बर्थ पाकिस्तान में हुई है, इंडिया में बर्थ नहीं हुई उनकी, तो फिर इंडियन गार्डियन वार्ड में वहां कैसे केस हो सकता है किसी कोर्ट में? देखो, फैमिली कोर्ट यानी इंडिया की फैमिली वाला होना चाहिए। पाकिस्तान परिवार का कोर्ट इंडिया में क्यों परिवार का सॉल्व होगा? वहां पे सीधी बात है, आपके पति पत्नी के झगड़े पड़ोसी के घर में नहीं सॉल्व होंगे ना, आपके अपने घर में होंगे ना सॉल्व। बिल्कुल सही बिल्कुल सही बात है। ये आप देखें, सीधी सी बात है, वहां पे तो एक आप कह लेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी कोर्ट ने अपनी यूज करनी है, इसने यूज गुलाम हैदर ने। जैसे हमारे पास यहाँ पे 491 की रेमेडी होती है, हेबियस पिटीशन, और साथ उसके साथ आप आर्टिकल 10 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान आता है, सेफ गार्ड एज टू अरेस्ट एंड डिटेंशन ऑफ द पर्सन, या उसकी आप सेफ्टी के हवाले से आर्टिकल 9 है या 10 है। इस तरह से भारत में जब बच्चों को इलीगल तौर पर कन्फाइनमेंट में रखा गया है, इम्प्रॉपर कस्टडी में रखा गया है, वहां पे गुलाम हैदर जाके हेबियस पिटीशन का सहारा लेगा। वो वहां पे जाके पागल है कि जाके फैमिली कोर्ट में पिटीशन जाके डालेगा? जो एपी सिंह कहेगा वो करेगा? ऐसा तो नहीं होगा। वो तो भारत की सुप्रीम कोर्ट या भारत की हाई कोर्ट का, इलाहाबाद हाई कोर्ट का सहारा लेगा और वहां जाकर एक पिटीशन डालेगा। और हाई कोर्ट, क्योंकि उसके पास एक कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स होती हैं कि वो जो मैटर कानून में नहीं भी एक्सप्लेन किया गया उसके ऊपर भी ऑनरेबल जजेस अपना वर्डिक्ट दे सकते हैं।